गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं एक फर्क समझाने के लिए फेसबुक लाइव में आया हूँ। असली बाप और नकली बाप के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए। हमारा असली बाप हमारा अधिकार, हमारा भविष्य को रक्षा करने के लिए सामने से लड़ रहा है, और वो है हमारा बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य जी। उन्हीं का सोच और मेहनत की वजह से हमारा तिपरासा ब्रू लोगों को, जिनको 30 साल से इधर उधर भटकना पड़ रहा था, उनको घर और जमीन देने का काम बुबाग्रा ने किया। और बुबाग्रा हम लोग का हर खराब समय में हम लोग को साथ देने का काम किया। आज हम लोग के लिए सामने से लड़ रहा है, हम लोग का हर अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। जिस एमबीबी एयरपोर्ट में पिछले 73 साल से कॉकबरॉक से अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है यहाँ का लोकल लैंग्वेज से, उस हक को दिलवाने के लिए बुबाग्रा ने उनका सोच और उनका मेहनत से उनको सामने, उस मुद्दा को सामने रखने का काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का नकली बापों ने, विकास का सौदागरों ने हम लोग का जो डिमांड को आज ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग बुबाग्रा को साथ देते रहेंगे जब तक हम लोग का हक नहीं मिलता। और ये जो एमबीबी एयरपोर्ट, इनका नींव रखा था हम लोग का आखिरी महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य ने। उन्होंने ये एयरपोर्ट बनवाया था, लेकिन उनका नाम पे एयरपोर्ट रखने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, तब भी बहुत राजनीति हुआ था। फिर भी हम लोग का थानसा यूनिटी की वजह से आज एयरपोर्ट का नाम एमबीबी एयरपोर्ट है। और उसी एयरपोर्ट में आज हमारा लैंग्वेज से, हमारा लोकल लैंग्वेज कॉकबरॉक से अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। हम लोग का हक को दबाने का काम किया जा रहा है। और नकली बाप और असली बाप के बीच में यही फर्क है। और नकली बाप देखिए, हम लोग का नकली बाप जो खुद को टीटीएडीसी का बाप, तिपरासा का बाप कहलाते हैं, रामपद जमातिया जी, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, हम लोग को दबाने के लिए सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड में कॉकबरॉक पढ़वाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मूवमेंट किया था लोगों ने, आज कॉकबरॉक में पढ़ाने का अनुमोदन मिला है। लेकिन उस कॉकबरॉक को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बांग्ला में लिखने का मजबूरी करने के लिए एक नोटिस भेजा है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। हम लोग को दबाने का काम है ये है नकली बाप का पहचान। ये नकली बाप और असली बाप का बीच में आप लोग फर्क समझिए। और एक बात, हम आज बुबाग्रा को अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये एक तिपरासा का आजादी का मूवमेंट है। इस मूवमेंट में हम लोग को अनकंडीशनली, हम लोग का भविष्य को रक्षा करने के लिए हम लोग को बुबाग्रा को सपोर्ट करना चाहिए। बुबाग्रा जो सामने से लड़ रहा है, दिल से जो लड़ रहा है, सच्चे दिल से जो लड़ रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिवली, अनकंडीशनली हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बुबाग्रा का सपोर्ट को देख के, बुबाग्रा का जनसमर्थन को देख के, यहाँ प्रोफेशनल समझ के बहुत सारे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने खुद का स्वार्थ को लेकर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग सब लोग वन लास्ट फाइट, बुबाग्रा का जो वन लास्ट फाइट है, उनको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए अनकंडीशनली। हम लोग का सारे भेदभाव, हम लोग का सारे जो लोभ, उनको हम लोग छोड़ना चाहिए। हम लोग का लालच को हम लोग छोड़ना चाहिए। इस बार मुझे कुछ भी ना मिले, और मेरे तरह बहुत लोग हैं, बहुत सारे तिपरासा लोग हैं जिन लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, तब भी हम लोग बुबाग्रा को अनकंडीशनली सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम लोग जानता है कि बुबाग्रा जब से ये ग्रेटर तिपरालैंड के लिए लड़ाई किया है, तिपरासा का हक के लिए लड़ाई की है, तब से दिल से लड़ रहे हैं। उनका सपोर्ट को देख के हम लोग सपोर्ट नहीं किया, उनका सच्चे दिल का लड़ाई को देख के हम लोग सपोर्ट किया है। और आप लोग भी इसी चीज को देखकर सपोर्ट करना चाहिए। कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं, ये चीज को देख के हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ तो चाहिए सोच के सपोर्ट कर रहे, उन लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, इस बार तो हम लोगों को फाइट करना चाहिए और सच्चे दिल से बुबाग्रा को साथ देना चाहिए।
और बोबाग्रा, आपका जो मेहनत है ये पानी ना फेर जाए, इसीलिए हम लोग को भी सच्चे दिल से जो लड़ाई कर रहे हैं उन लोग को पहचानना चाहिए। यही चीज बोलने के लिए हम आज फेसबुक लाइव में आया हूं। कुछ गलत बोला तो सब लोग माफ कर दीजिए, लेकिन बोबाग्रा को तब तक साथ देते रहूंगा जब तक बोबाग्रा दिल से लड़ते रहेगा। और बोबाग्रा दिल से पहले से लड़ रहे, दिल से लड़ेगा और दिल से लड़ते रहेगा, ये हम लोग को यकीन है। और बोबाग्रा कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके पॉलिटिक्स करने का सोचते हैं, उन लोगों को भी ये सब चीज छोड़ देना चाहिए। अपने आप में जो आपस में जो लड़ाई है, छोटा मोटा चीज को लेकर, स्वार्थ को लेकर जो लड़ाई है, जो अहंकार है, हम लोगों में जो थोड़ा मोड़ा पोस्ट पाने के बाद जो अपने ही दोस्तों को, अपने ही लोगों को नीचा करके देखने का जो सोच है, जो अहंकार है, ये सब चीज हम लोग को सिर्फ एक बार छोड़ देना चाहिए बोबाग्रा के लिए और हम लोग का तिपरासा का भविष्य के लिए। ये बोलने के लिए मैं आज आया हूँ। बोबाग्रा लॉन्ग लिव, वन लास्ट फाइट, लॉन्ग लिव, वन लास्ट फाइट हम लोग को करना चाहिए। और ये वन लास्ट फाइट हम लोग अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए। और ग्रेटर तिपरालैंड के लिए हम लोग आखिर तक अपने जाति के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। लास्ट फाइट लास्ट मोमेंट तक करना चाहिए। ये लड़ाई करने के लिए, ये अपील करने के लिए आज आया हो। हम लोग को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये कॉकबोरॉक अनाउंसमेंट वो लोग नहीं भी करवाएगा तब भी हम लोग एक दिन तो उन लोग को कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट करने का मजबूरी करवाएगा। और हम लोग का हक, हम लोग का ग्रेटर तिपरालैंड, कॉकबोरॉक अनाउंसमेंट नहीं, पूरा तिपरालैंड लेने का हम लोग, पूरा तिपरालैंड लेने का हम लोग काम करेगा। हम लोग का अधिकार पूरा लेने का हम लोग काम करेगा, पूरा मजबूर करेगा हम लोग उनको हमारा अधिकार दिलवाने के लिए। क्योंकि ये जो वो लोग दबाने का कोशिश कर रहे, वो लोग डरता है कि हम लोग थानसा ना हो जाए। ये थानसा को देखकर ही आज वो लोग बहुत सारे चीज ऑफर कर रहे। जब तक थानसा है तब तक ऑफर करेगा। और ये ऑफर सबसे बड़ा ऑफर बन के एक दिन तब आएगा जब हम लोग पूरा थानसा करके लड़ाई करेगा, उस दिन पूरा बड़ा ऑफर आएगा। ये ऑफर है ग्रेटर तिपरालैंड का ऑफर। ये ऑफर हम लोग को एक दिन मिलेगा। ये अचीवमेंट के लिए हम लोग सामने बोबाग्रा को एक बार दिल से साथ देना चाहिए। बोबाग्रा एक लोग तिपरासा एक लोग तिपरा दफा एक लोग। थैंक यू।